जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम। 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। मंगलाचरण के शुरू के 2 श्लोक। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी गीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। 13, 14, 15, 16 4 श्लोकों का उच्चारण किया जा रहा है। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो त्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः क्लोशक्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोश देशे पूतस्य निर्मल रुचेर यदि वा किमन्य दक्षस्य संभव पदं ननु कर्णिकायः ज्ञानाजिनेश भवतो भविन क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपल भावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदः अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः। आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 13, 14, 15, 16 श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद बहुत सुंदर सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी, सीए कोलकाता। वो क्रोध नष्ट पहले जब की बता दो, कर्मोघ नष्ट तुमसे फिर बाद कैसे है ठीक ही हरित पूरित भूरु हो को सीताति सीत हिम क्या न जहाँ जलाता सुदात्म रूप तुमको जिन ढूंढते हैं योगी सदा हृदय नीरज कोश में वो ठीक ही कमल बीज प्रसूत स्थान अन्यत क्या मिलत है तज कर्णिका को छद्मस्थ जीव तव देव सुध्यान से ही यों से देह तजबे परमात्मा होते पाषाण जो कणक मिश्रित ईश जैसा संयोग पानल का दुत है होता भो नित्य भव्य उर में शोभते हो कैसे सुनास करते उस काय को क्यों ऐसा स्वभाव रहता समभावियों का जो है महापुरुष विग्रह को नसाते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध उच्चारण किया आपने हिंदी पद शब्दों का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत चारों भाषाओं पर कमांड है। बहुत अच्छा उच्चारण करते हो, बहुत अच्छा नियम सार जी का एक्सप्लेनेशन भी करते हो।
आपकी जो है दिनों दिन रात दिनों दिन और रातों रात मतलब जो है हजारों गुणी लाखों गुणी करोड़ों गुणी आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उन्नति हो और आप अति शीघ्र जो है केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज, हमने तो ये संस्कृत के श्लोक पढ़ दिए, इन शब्दों में क्या लिखा है हमको तो कुछ मालूम पड़ा नहीं, इसलिए आप हमें इनका शब्दार्थ भावार्थ समझाने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर जय जिनेन्द्र, सादर वंदना, सादर प्रणाम। ऐसी भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम, सबको सादर योग जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब आपको नहीं आता है मत बोलिए, भगवान की जय। आपको संस्कृत की हिंदी नहीं आती है ये बात मत बोलिए, आप बहुत ज्यादा बहुमान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, भास्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। प्लुसत्यमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमानि विपिनानि न किं हिमानि। क्रोध, क्रोध त्वया, क्रोध माने क्रोध, त्वया माने आपके द्वारा, यदि, यदि माने यदि, विभो हे भगवान, प्रथमम पहले ही, निरह निरस्तो निरस्त कर दिया गया यानी नष्ट कर दिया गया, ध्वास्तास तदा ध्वास्ता कैसे ध्वस्त किए, तदा माने तब, वद माने बताइए हमें समझाइए, कथम माने कैसे, किल माने निश्चय से, कर्म चौरा कर्म रूपी चौरों को। प्लोष्यति यमुत्र यदि वा शिशिरा अपि लोके, प्लोष्यति माने जलाती है, अमूत्र माने इस लोक में, यदि वा अथवा, शिशिरा अपि लोके शिशिर ऋतु भी माने ठंडक भी, लोके माने इस लोक में, ठंडी भी इस लोक में, नील द्रुमानी हरे हरे वृक्षों को, विपिनानी बनों के बनों को, हरे हरे वृक्ष वाले बनों को, न किम हिमानी क्या बर्फ, न किम माने क्या, हिमानी माने बर्फ। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये भगवान आपने क्रोध का तो 9वें गुण स्थान में ही क्षय हो जाता है, उसके बाद 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं, 4 आघातिया कर्म नष्ट होते हैं, फिर सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। लोक में देखा जाता है कि क्रोध करके ही किसी शत्रु पर विजय पाया जाता है। जितनी भी सेना वगैरह जो विजय प्राप्त करती है एकदम उत्साह में भर के, क्रोध में भर के ही करती है, और आपका तो क्रोध पहले ही नष्ट हो गया, फिर कर्म रूपी चौरों को आपने कैसे नष्ट किया, ये तो आश्चर्य की बात है, मुझे समझ में नहीं आता आपने कैसे किया। तब तक आपको मुंचंदाचार्य को संसार के जो उदाहरण है वो उनको ध्यान आ जाता है, और कहते हैं कि क्या जिसको हरे भरे वृक्षों को जलाने में समर्थ अग्नि होती है, परंतु क्या ठंडे के समय में उन हरे भरे वृक्षों को बर्फ भी नहीं जला देती है, बर्फ भी जला देती है। यहाँ कहना यही चाहते हैं कि क्रोध रहित होने के बाद भी आपके समता परिणामों के द्वारा, शीतलता परिणामों के द्वारा भी 8 कर्म आपने नष्ट किए हैं। तम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, उतस्य निर्मल रुचिर यदि वा किमन्य, दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया। त्वाम माने आपको, योगिनो माने योगी जन, जिन हे जिनेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, सदा माने हमेशा, परमात्म रूप से, परमात्म स्वरूप के आपके परमात्म स्वरूप को, परमात्म रूपम हो जाएगा, अनवेशयंती हो जाएगा नीचे, अनवेशयंती माने खोज करते हैं, अथवा हृदय रूप मध्य में यदि वा अथवा बिना,
अन्यत हो जाएगा किम अन्यत, किम अन्यत होके नीचे अक्षर से निकल जाएगा। किम अन्यत माने क्या, अन्यत माने बिना, से माने कमल बीजों के बिना सब माने कर्णिका के। क्या कहने चाहते भगवान, योगी जन निरंतर आपको आपके पर में अन्वेषण करते हैं। किंबा ठीक ठीक ही तो है, पवित्र निर्मल कांति वाले जो कमल बीजों का उत्पत्ति स्थान है, वो निश्चय से पंखुड़ी को कर्णिका कहते हैं। कर्णिका कमल के मध्य भाग में बिना दूसरा क्या हो सकता है, यानी कमल के बीच में जो कमल के कर्णिका में पाया तो जन आपके अपने हृदय के बीच में, हृदय के समय अपने हृदय रूपी कमल में आपका अन्वेषण करते हैं, अर्थात आपको हृदय में अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसी बात का दृष्टांत देकर आचार्य रूपक अलंकार यहाँ पर है। रूपक अलंकार में कहते हैं कि जैसे कमल बीज की उत्पत्ति का स्थान कमल की कर्णिका ही है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान का स्थान हृदय कमल ही है। अर्थात जो अनन्य भाव से एकाग्र का ध्यान करते हैं, वे स्वयं अपनी आत्मा को, आत्मा में ही परमात्मा का अवलोकन कर लेते हैं, दर्शन कर लेते। आचार्य 14वें श्लोक में हम लोगों जिनेश भवतो भविनः छने ध्यानात ध्यानात ध्यान भवता माने भगवान के लिए आया, भक्त सब के लिए। संसारी प्राणी क्षण में ही ब्रजंती माने प्राप्त कर लेते हैं, योगी दशा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है, फिर आचार्य एक उदाहरण के द्वारा उपल विच्छेद हो जाएगा। तीव्र अनल माने तीव्र अग्नि से उपल भाव मपास्य पाषाण भाव को लोके धातु भेदा, ये बधाने धातु स्वर्ण को, जो स्वर्ण पाषाण होती है वो अग्नि शुद्ध करके स्वर्ण को पा लिया जाता है। उसी तरह से हे भगवान ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ध्यान करके अपनी देह को शरीर छूटने के लिए भव्ये कथम तदपि
अंतः, यहाँ अंतः का मतलब अंत नहीं, मध्य, कथम तदपि नाश्यसे शरीरम, कथम माने कैसे, तदपि माने ध्यान किया जाता है, स्वरूप ही है, अथ माने अथवा, मध्य विवर्तिनो ही, मध्य में निवास करते हुए, मध्य विवर्तिनो ही माने मध्य में स्थित, ही माने निश्चय से, यद विग्रहम, यद यद माने यद विग्रह माने शरीर, प्रशमयंती महानुभावा माने नाश करते महानुभाव। इसका यहाँ पर थोड़ा सा ये हट के इसका अर्थ निकल रहा है। इस सृष्टि का ये नियम होता है कि जिस स्थान पर रहता है अथवा जिस स्थान का सम्मान किया जाता है, जहाँ ध्यान किया जाता है, वह उस स्थान का विनाश नहीं कर सकता। जहाँ से हमें सम्मान मिलता है अथवा जहाँ से हमें कुछ प्राप्ति होती है, उसको हम नाश नहीं करते हैं, उसको सुरक्षित रखा जाता है। परंतु हे भगवान, यह महाआश्चर्य की बात है कि भव्य प्राणी जिस शरीर से आपका ध्यान करते हैं, उस शरीर का अथवा शरीरस्थ राग आदि विकारों का नाश हो जाता, ध्यान करते हैं, उस शरीर का अथवा उस शरीर में रहने वाले राग आदि विकारी भावों का नाश हो जाता है। आप उस शरीर के नाश का उपदेश देते हैं, यह लोक विरुद्ध बात है, ये विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। परंतु इस विरोध को दूर करने के लिए आचार्य दूसरा अर्थ करते हैं तो विरोध नष्ट हो जाता है, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। विग्रह माने शरीर भी होता है, विग्रह माने कलह राग द्वेष भी होता है। तो जिस तरह से दो व्यक्ति में अगर झगड़ा होता है तो कोई बीच में बैठ करके उसको सुलह करा देता है, तो वही बात यहाँ पर आचार्य कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा और अनात्मा यानी शरीर का अनादिकाल से झगड़ा चल रहा है, जिस कारण आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रही है। उस ज्ञान निधि को भूलकर 4 गति और 84 लाख योनि में भ्रमण कर रही है। शरीर और आत्मा के मध्य में ध्यान द्वार से परमात्मा का प्रवेश होता है, तो शरीर का और शरीर की उत्पत्ति में कारणभूत राग द्वेष का नाश हो जाता है। आत्मा शरीर बंधन से छूटकर परमात्मा बन जाती है। अर्थात परमात्मा के ध्यान के समान कर्म नाश करने का दूसरा कोई उत्कृष्ट उपाय नहीं है। परमात्मा का ध्यान अचिंत्य महात्म्य है। जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं जा रही। हेलो, और बाकी है क्या? चार हो गया ना? हेलो, हाँ आंटी सुनाई दे रहा है। 4 श्लोक हो गया बेटा? हाँ आंटी। अब भाई पंडित जी, भाई साहब वंदना वंदना वंदना। भाई साहब आप इसका करें और अपना चिंतन दें हम लोग को। लगता वही है। नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता है सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशाम दिनवाणी माता की जय। क्रोध निवार कियो मन शांत, कर्म सुभट जीते। आवाज नहीं आ रही भाई साहब। भैया जी फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, वो एग्जिट हो गए हैं। पंडित जी तब तक 2 मिनट। पूर्णिमा चिन्ह 17, 18, 19, 20 4 श्लोकों का अध्ययन होगा। अब सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? जी हाँ, आवाज आ रही है भैया जी। अच्छा, मैं थोड़ा नया प्रयोग किया है, मोबाइल से करते थे, अभी कंप्यूटर लगाया है। बच्चों ने कंप्यूटर लगा दिया, बोले आपको कंप्यूटर से बोलने में सुविधा रहेगी, तो कंप्यूटर लगाया हुआ है, तो उसी के लिए बीच बीच में थोड़ी सी हमको नई है होने के कारण सुविधा हो रही है। ठीक है ना? तो अभी इसका वक्त थोड़ा हिंदी से पढ़े। कह रहे हैं कि क्रोध निवार कियो मन शांत, कर्म सुबट जीते की भांत। ये पढ़कर देखो संसार नील विरच ज्यों दहे तुषार। देखो आपको मालूम होगा कि 7वें नरक में बहुत ठंडा हो जाता है ना? तो सर्दी से भी, ठंड से भी जो है वो शरीर गल जाता है, ऐसा बताया। पहले तो गर्मी से गलता है, लेकिन सर्दी से भी एकदम शरीर से भी गल जाता है। तो वही उदाहरण यहाँ पर दिया है कि क्रोध से तो आपने कैसे कर्मों को शांत कर लिया, क्रोध तो है नहीं आपके पास में। क्रोध निवार कियो मन शांत, अपना क्रोध तो आपके पास है नहीं, गर्मी आपके पास है नहीं, तो बिना गर्मी के जो है शांत कैसे कर दिया किसी को? कहते कि जला कैसे दिया कर्मों को? तो कहते फिर उदाहरण अपने ही बनाया उन्होंने कि हाँ, जिस प्रकार जो है वो बर्फ से भी जो है बड़े बड़े वृक्ष, नीले वृक्ष ऐसे दे करके दे दिया, जो है वो जल जाते हैं। तो ऐसे ही आपने भी शांत होकर के अपने कर्मों को जला दिया। कितना शांत होना, कैसे शांत होना? बर्फ की तरह से शांत होना। बर्फ की तरह से शांत होना, जब ध्यान करते हैं ना तो एकदम ऐसे बर्फ की तरह जम जाते हैं। ऐसा भी ध्यान किया जाता है कि एकदम अब तो हिल ही नहीं सकते, जैसे बर्फ जो होता है ठसाठस जम जाता है ना, इसी तरह से जब बस अपने आप में जम गए, तो ऐसे जब ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान से कर्म जो है वो अपने आप ही जल जाते हैं उल्टा उस ध्यान से।
ऐसी यहाँ पर बात बताई गई है। उसके बाद में हृदय कमल की बात बताई गई है। हाँ, 14वें में हृदय कमल की बात बताई गई है कि देखो कैसे हमने अपन लोग जो हृदय कमल में ध्यान करते हैं, ये ध्यान का साधन है। कैसे है, थोड़ा सा इसका अभ्यास आपको जिनको नहीं है उनको आ जाएगा। एक तो ध्यान ऐसा होता है कि नाभि में अपन 16 पंखुड़ी के कमल का ध्यान करते हैं, है ना। कहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा अभी समय है तो मैं आपको बताता हूँ ध्यान कैसे करते हैं हम लोग। जैसे ये पूरा जो मध्य लोक है, पूरा मध्य लोक उतना बड़ा समुद्र है, वैसे भी इसमें पानी ही पानी ज्यादा है। और जम्बू द्वीप जो है वो एक कमल है, और उस कमल की कर्णिका जो है वो सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत के ऊपर शिखर पर जाकर के मैं बैठ गया, और ऐसे सिंहासन पर बैठ गया कि जिस सिंहासन को भी मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूं, पद्मासन लगा करके बैठ गया, अब हिलना डुलना नहीं है। अब ध्यान कर रहे हैं कि नाभि में 16 पंखुड़ी का कमल है। उन 16 पंखुड़ी के कमल में एक एक पंखुड़ी पर ए आ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अं अह, इस प्रकार से 16 अक्षर लिखे हुए हैं। और जो बीच की कर्णिका है उसके ऊपर में वो अरहम 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 वो अरहम लिखा हुआ है। अरहम के में जो बिंदु है, उस बिंदु से ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसा प्रकाश स्फुरायमान होता है कि हृदय में जो रखे हुए 8 कर्म एक उल्टा कमल है 8 पंखुड़ी का। ये है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराल। ये हृदय में जो 8 पंखुड़ी का कमल जो उल्टा कमल है, तो नीचे से जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, स्फुरायमान हुआ है प्रकाश, उससे वो कर्म जो है जल रहे हैं, एक एक करके सारे कर्म जल रहे हैं। इस प्रकार से पूरा जो है मेरा सारे कर्म जल गए। कर्म जब जल गए तो औदारिक शरीर भी जल गया, क्योंकि वो भी तो कर्म की ही रचना है। तो अग्नि ही अग्नि मात्र रह गई है, खूब जोर से अग्नि चल रही है। वो अग्नि जो है हवा चल, फिर उसके बाद में अग्नि जो है वो शांत होकर के और राख बन गया है, और राख के लिए फिर हवा चलती है तो वायु धारणा होती है ना। इस तरह से अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर जो कुछ बचा है उसको स्वच्छ करने के लिए जल धारणा। इस प्रकार से ये धारणा ध्यान किया जाता है। एक तो ये ध्यान है हृदय का। दूसरा, हृदय कमल में जो पंच परमेष्ठी है, तो उनको भी अपन हृदय में जैसे अरहंत भगवान को विराजमान किया, सिद्ध भगवान को मस्तक पर विराजमान किया है, और दाहिने कंधे में आचार्य, बाएं कंधे में उपाध्याय और नाभि में साधु। इस प्रकार से पंच परमेष्ठी का भी ध्यान किया जाता है। तो हृदय कमल में ध्यान करके ही जो है वो योगी जन आपका ध्यान करते हैं और संसार से तिर जाते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर जो बताया गया है, ये हृदयाम्बुज और कर्णिकाया, माने हृदय कमल में जो कर्णिका है उसके ऊपर आपका ध्यान करते हैं, है ना। उसके बाद में 15वें में क्या दिया है, ध्यानात् दिनेश भवतो विनय क्षणेन देहम विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा अनल भाव मापाक्ष लोके चामी करत धातु देगा। इसमें दिया है, देखो, जब तुम ध्यान धरे मुनि कोय तब विदेह परमात्म होय, जैसे धातु शिला तनु त्याग कनक स्वरूप धवे जब आग। मानी आग के बिना सोना भी
जो है वो सोने की मिट्टी जो है वो भी सोना नहीं होती। तो इसलिए ध्यानाग्नि शब्द प्रयोग किया गया है ध्यान को। अब देखो कौन सी अग्नि जलती है ये हम लोग समझ ही नहीं सके अभी तक कि ध्यान होने से अग्नि जल जाती है, वो कर्म जल जाते हैं। तो जैसे कर्म दिखते नहीं है ऐसे ही वो अग्नि भी नहीं दिखती है, और जलना भी अपने को खाली शब्दों में ही ज्ञान रहता है। वास्तव में तो क्या होता है, वो ध्यान ध्यान ही रह जाता है। वो ध्यानस्थ ऐसा हो जाता है कि जिसका ध्यान किया जा रहा है बस वैसा ही हो जाता है ना। अपने कई बार पढ़ चुके हैं इस बात को कि जिस समय जो भाव करता है उस समय वैसा ही हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान करने से कैसे सिद्धों का ध्यान किया, आत्मा का ध्यान किया, शुद्ध आत्मा का ध्यान किया। अब शुद्ध आत्मा का जब ध्यान होगा तो शुद्ध आत्मा और कर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते। शुद्ध आत्मा का तो कर्मों से बैर है और कर्मों का शुद्ध आत्मा से बैर है। जहां शुद्ध आत्मा है वहां कर्म नहीं, और कर्म है तो शुद्ध आत्मा नहीं। तो अब शुद्ध आत्मा का जिसने ध्यान कर लिया तो कर्म का ध्यान कैसे, कर्म क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जैसे कई बार देखो, आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं, कई बार कोई संकट आता है, जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे ऑफिसर के सामने जाने का काम पड़ा है जो बहुत ही खशो, क्या बोलते हैं उसको, एकदम सीबीआई टाइप का, और एकदम आपको डराता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जेल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना पेनल्टी हो जाएगा। इस प्रकार की बातें करने वाले जो ऑफिसर होते हैं उनसे भी कभी कभी काम पड़ जाता है। और जैसे वो लोग बातें करते हैं, हम लोग उनके पास गए हैं, मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सोनू जी भी शायद इसका कभी कभी अनुभव की होगी, आप सब लोगों ने भी कभी कभी अनुभव कर लिया होगा। और मैं मन ही मन पंच परमेष्ठी का ध्यान कर लेता हूँ, नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लेता हूँ, मन ही मन कोई भक्तामृत स्तोत्र के किसी श्लोक का ध्यान कर लेता हूँ, विचार कर लेता हूँ, या नमोकार मंत्र जपता रहता हूँ अंदर ही अंदर। और देखो वो जो श्रीमान है वो धीरे धीरे शांत होकर के और कोई न कोई रास्ता खुद ही बता देते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव, क्योंकि हम तो जाके फिर कह देते हैं सर जो भी है अब आप बताइए क्या है, अब आप जो जब आप इतना कर रहे हैं तो फिर रास्ता भी। तो ये कैसे वो शांत हो गया, ये कर्म कहाँ चला गया, ये आप स्वयं अनुभव करोगे कि जैसे ही भगवान का ध्यान आता है तो वो कर्म का उदय जो है अपने आप चला जाता है और आपका काम हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह से कर्म जल जाते हैं और सोना जो है, सोने का उदाहरण देकर के बता दिया कि सोना बन जाता है। उसके बाद में 16वें में क्या दिया है, अंत सदैव दिन जनस्य विभाव में भव्य कथम तदपि नाश ऐसे शरीरम। अच्छा, शरीर का नाश क्यों कर देते हैं? जैसे धातु शिलातनु त्याग कनक स्वरूप धवे जब आ गए। हाँ, ये तो इसी का तो है, ये हो गया। हाँ, जाके मन तुम करहु निवास विनस्वी जाय क्यों विग्रह तास। जो महंत जो जाके मन तुम करहु निवास विनसी जाय क्यों विग्रह तास। जो महंत बिच आवे कोई विग्रह मूल निवारे सो। इसमें पहले ही बता दिया दीदी ने कि विरोधाभास अलंकार है ये। तो हाँ, जिसका ध्यान से ध्यान हो रहा है अब वो भी समाप्त हो रहा है। जिसको क्या कहते हैं, ध्यान ध्याता ध्येय एक हो जाता है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय एक हो जाता है। तो अब काय का ध्यान, अब तो ध्यान भी नहीं है, ध्यान का भी बस हो गया। जहां ध्यान भी नहीं है वो ही असली ध्यान है, उस ध्यान का फल है। तो ये ध्यान का फल आ जाता है। इस प्रकार आज का समय करीब करीब अपना हो गया है, तो मैं अपना स्तुति कर लेते हैं। पंडित साहब स्तुति करा दीजिए और आप भी थोड़ा सा वक्त इसके अंदर में बोल दीजिए जो भी आपको बताना है।
यदर्थमात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे पुनस्त्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा हेतु नमो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागले भवे देव भजो हर को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदाई हो। आज कुसुम जी जुड़ी हुई है, कुसुम जी से कुछ सुनिए 5 मिनट। नहीं भाई वंदना भाई साहब, वंदना करती हूँ। हाँ बहुत अच्छा। पंडित जी को दो हाँ, आप तो बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, पंचपरमेष्ठी का ध्यान कराते हैं। थोड़ा सा बता दीजिए अरहंत भगवान का हृदय में कैसे ध्यान किया जाता है, अरहंत का कैसे ध्यान होता है, सबके लाभ मिलेगा। टाइम का है, अब टाइम नहीं है। हाँ 1-2 मिनट तो है, 2 मिनट है। ठीक है, यही आपने बताया ही है, लेकिन किसी को भी ध्यान के प्रयोग के लिए सबसे पहले हमको अपनी श्वास की प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम हमारी श्वास को कंट्रोल या देखने का अभ्यास नहीं बनाएंगे, तब तक हम जो विचार करेंगे वो विचारों तक पहुंच नहीं पाते। तो मेरा यही है कि सबसे पहले हम अपने प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को आती जाती देखना, रेचक, कुंभक, ये सब करने के लिए पहला अभ्यास डालेंगे ना, फिर जो हम विचार बनाएंगे, जो विकल्प चुनेंगे, जैसे आपने बताया अभी धारणा ध्यान है, तो वही बात है। विशाल जल देखना, वो जल कितना मध्यलोक पूरा जल से भरा हुआ है, उसके बीच में एकदम जम्बूद्वीप के बराबर एक 1000 पंख का कपल बताते हैं। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो वही 1000 पंखुड़ी का एक कमल की रचना का अपन विचार करते हैं मन के अंदर में। फिर वही बीच में एक सुमेरु पर्वत के बराबर जो आपने बताया एक पर्वत की कल्पना करते हैं। फिर वहां बैठ करके हम अपना स्वर और वर्णों का और स्वर का ध्यान करके वही 8 नाभि के कमल में ए आ ई आदि 16 पंखुड़ी का ध्यान करते हैं। और आपने बताया उसके बीच में जो आरंभ से अग्नि निकलती है ना,